केंद्र सरकार की सेना में नई भर्तियों को लेकर जो नियम लागू किए गए हैं उसको लेकर पूरे देश में युवा बवाल मचा रहे हैं। इसी समस्या को लेकर के आज हम पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष रणधीर सिंह बधावन से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस योजना से युवाओं का कितना लाभ और कितना नुकसान होगा। बधावन जी, आपका चैनल न्यूज 18 में स्वागत है। आपका शुक्रिया, आपने जो मुझे इस चर्चा में बुलाया, आपके चैनल पर बहुत शुक्रिया करता हूँ। बधावन जी, जो सरकार जो नई योजना लेकर के आई है, जो सरकार ने कहा है कि हम युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती लेंगे, उस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, हमारे देश में जो बेरोजगारी है वो पूरे चरम पर है। मैं नहीं समझता 135 करोड़ जनसंख्या में से 25 करोड़ से कम बेरोजगारी यहाँ हो। करोड़ों की संख्या में जहाँ बेरोजगार हैं वहां सरकार की तरफ बेरोजगार युवाओं का एक नजरिया था कि सरकार कोई योजनाएं लेके आएगी, सरकार बेरोजगार को रोजगार देगी। लेकिन 10 लाख रोजगार का जो प्रपोजल है सरकार का, उसमें कहीं ना कहीं जो युवा बेरोजगार है उनको अनिश्चितता दिखाई देती है। जहाँ 4 साल का टेन्योर है और उस 4 साल के टेन्योर में जो कंप्लीट करेंगे टेन्योर को सक्सेसफुली, उनमें से 25% रिटेन करने की जहां तक बात है, वो सेटिस्फाइड नहीं है हमारा युवा। हमारा युवा रोजगार चाहता है, रोजगार में श्योरिटी चाहता है। और इतनी कम संख्या में यदि कोई रोजगार की ऑफर होगी तो नेचुरली अक्रॉस होना युवाओं में जरूरी है। उनकी भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। आने वाले समय में हमारा जो बेरोजगार युवा है वो रोजगार की तलाश में सरकारों से उम्मीद लगाए बैठा है। पिछली सरकारों में भी पिछले 15 साल में यदि हम देखें तो कई गुना बेरोजगारी बढ़ी है। और इस बेरोजगारी की वजह से हर घर में, हर परिवार में आज युवा विदेशों की तरफ रुख कर रहा है। चाहे अपनी प्रॉपर्टी बेचकर, बैंकों से लोन लेकर हमारा युवा आज विदेशों में जा रहा है। ये एक बड़ा गंभीर सब्जेक्ट है देश के लिए। देश में यदि कोई आज सबसे बड़ा संकट है, बेरोजगारी का संकट है, तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादातर युवा सेटिस्फाइड नहीं है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। हालांकि कुछ युवा सक्सेसफुली कंप्लीट करके अवश्य ही सेना में अपनी जो देशभक्ति उनके अंदर है सेवा कर पाएंगे, लेकिन अनसर्टेनिटी की वजह से विरोध है आज युवाओं। बधावन जी, जिस तरह से युवा उग्र हो गए हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, देश की संपत्ति है, युवाओं को अपना होश रखना चाहिए। यदि कोई तोड़फोड़ करते हैं, नुकसान करते हैं संपत्तियों का, अल्टीमेटली हमारे देश की संपत्ति है, उसको सभी उसका फर्क पड़ेगा। हर वस्तु हमारे देश की, हमारे देश के युवाओं के लिए, हमारे देश के निवासियों के लिए काम में आती है। मैं समझता हूँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या हमारे जो ऐसे संगठन बने हैं, समाज सेवी संगठन हैं और संस्थाएं हैं, उनको बीच में आने की आवश्यकता है। युवाओं को समझाएं कि अपना होश न खोएं। हमारा जो विरोध करने का तरीका है, गांधीवादी तरीके से विरोध किया जा सकता है। अपना प्रदर्शन आप तोड़फोड़ की वजह नहीं बल्कि एक भूख हड़ताल करके या अनशन वगैरह करके अपना विरोध दर्ज करा सकते हो। जो प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध हो वो किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ इस तरह का विरोध युवाओं को नहीं करना चाहिए। बधावन जी, देश में बेरोजगारी चरम पर है, इसको लेकर के सेना में भर्तियां किस प्रकार से होनी चाहिए? क्या सरकार को इस पे दोबारा विचार करना चाहिए? हमारे देश में देशभक्ति हर जन में भरी है। हमारे लाखों करोड़ों जो युवा हैं वो आज सेना में जाना चाहते हैं। उनकी मांग है कि वो सेना में रहकर अपनी कुछ इच्छाएं हैं कि सेना में रहकर देश की सेवा करना चाहते हैं। पिछले दिनों एक मामला भिवानी का हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा। उसमें एक युवा को जब सेना की नौकरी नहीं मिली तो उसने आत्मदाह कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि युवाओं में काफी जोश है और सरकार को चाहिए कि एक स्थायी नौकरी के लिए सेना में युवाओं को लेना चाहिए। ये इस टेन्योर को बढ़ाकर 4 साल की बजाय 10 साल या 15 साल करें और उसके बाद जो 15 साल के टेन्योर के बाद जो हमारे युवा देश की सेवा करके आए उनको पुलिस में या दूसरे जो विभाग है उनमें उनकी एडजस्टमेंट की जाए। ऐसा कोई एश्योरेंस सरकार को देने की आवश्यकता है। ये है रणधीर सिंह बधावन, जो सेना में भर्ती को लेकर के इन्होंने अपने विचार रखे। उनका मानना है कि युवाओं को होश में रह करके अपना प्रोटेस्ट करना चाहिए, उग्र ना होकर के शांतिपूर्ण ढंग से गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट करे। सरकार और अन्य तंत्र उनकी समस्याएं सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। उनका मानना है कि आगजनी कोई समाधान नहीं है।